नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को जो है एकदम अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने आपको देखिए क्या करा रहा था। हमने आपको देखिए प्रश्न बता रहे थे। ठीक, हमने आपको क्या बता रहा था, प्रश्न बता रहा था। ठीक, तो यह प्रश्न देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा एकदम आसान तरीके से। यह प्रश्न जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से देखें तो यह प्रश्न जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार के प्रश्न जो दो प्रश्न हैं हमने आपको करा दिए हैं। अगर आप उन सभी को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे रहे हैं, आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक, अगर आप वह प्रश्न कर लेंगे तो आप इस प्रश्न को भी एकदम चुटकियों में कर लेंगे। अब देखिए इस प्रश्न को हम चुटकियों में कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, वीडियो को एकदम ध्यान से और शुरू से लेकर अंत तक देखना है। ठीक है, कि नहीं बीच में स्किप करके चले जाए तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को एकदम ध्यान से और शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो प्रश्न को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, तो सबसे पहले प्रश्न को एकदम ध्यान से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले पढ़ते हैं प्रश्न को एकदम ध्यान से। देखिए यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, यदि N2 गैस को 298 केल्विन ताप पर, ठीक है, गैस क्या है N2 है। ठीक, N2 गैस को क्या किया जाए, 298 केल्विन ताप पर जल में से प्रवाहित किया जा रहा है। ठीक, कहां से प्रवाहित किया जाए, जल में से जाए तो 1 लीटर जल में जो है कितने मिलीमोल N2 गैस विलय होगी। क्या पूछ रहा है, देखिए पहले ही हमें पता चल गया है कि क्या पूछ रहा है। पता चल गया है ना, तो चलिए लिख देते हैं। यहां पर हमें क्या फाइंड करना है, यानी कि पता लगाना है। क्या पता लगाना है कि 1 लीटर जल में जो है कितने मिलीमोल N2 गैस विलय होंगी। क्या कह रहा है, 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 गैस विलय होंगे। अब मिलीमोल है ना, देखिए क्या है, मिलीमोल। तो आपको यहीं पे फोकस करना है। ठीक है, मोल को किससे दर्शाया जाता है, स्मॉल एन से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, स्मॉल एन से। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 लीटर जल में, जल की मात्रा कितनी है, 1 लीटर है। ठीक, 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 गैस, कितने मिलीमोल जो है N2 गैस विलय होगी। ठीक, तो यहां पर देखिए क्या है, यहां पर हम इसको कैसे लिखेंगे, लिख देंगे क्या फाइंड करना है, N2 यही फाइंड करना है। ठीक, यानी कि जो है 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल, मोल हो गया ना, मिलीमोल N2 गैस, मोल और N2। ठीक, चाहे मिलीमोल हो या कोई भी मोल हो, अगर मोल है तो वहां पर क्या रहेगा, स्मॉल n रहेगा। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो अच्छी बात है, क्योंकि हमें यही तो फाइंड करना कह रहा है, मिलीमोल N2 गैस विलय होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NN2 बराबर में प्रश्नवाचक, यही हमें यहाँ पर पता करना है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या दिया है, N2 गैस का आंशिक दाब देखिए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखिए आप लोग इतनी ध्यान से, 0.987 बार है तथा KH जो है इतना दिया गया है, 76.48 किलो बार है। ठीक, अब आप देखिए, अब आपको क्या करना है, जो जो दिया है उसको लिख लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे गिवन वैल्यू, यानी कि जो जो चीजें हमें दी गई हैं। ठीक, पहले नियम हमारा क्या होता है, जो दिया होता है उसको लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें साफ साफ पता चल गया है पूछ क्या रहा है, तो इसीलिए हम सबसे पहले यहाँ पर लिख दिए हैं कि फाइंड, यानी कि पता क्या लगाना है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं। देखिए N2 गैस का आंशिक दाब दिया गया है। अब आंशिक दाब को किससे दर्शाया जाता है, हमने आपको बताया था कि आंशिक दाब को जो है PA से दर्शाया जाता है। ठीक, आंशिक दाब को PA से दर्शाया जाता है, लेकिन किसका आंशिक दाब पूछ रहा है, N2 का आंशिक दाब है ना, N2 यानी कि नाइट्रोजन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, PN2 हो जाएगा। ठीक, PN2 हो जाएगा। कितना दिया गया है, देखिए 0.987 बार है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 0.987। ठीक, अब देखिए क्या होगा आगे, तथा KH क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट, यानी कि हेनरी नियतांक। ठीक, अब देखिए KH कितना है, 76.48 किलो बार है ना, तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए। KH कितना है, 76.48 किलो बार है ना, यहां पर भी बार था तो आप बार लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 76.48। ठीक, अब देखिए यहां पर हमारा क्या है, के है ना, के यानी कि किलो है। ठीक, अब किलो है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा सभी लोग, किलो है तो हम यहाँ पर कर देंगे 1000 से गुणा। 1000 से हम क्यों गुणा करेंगे, तो देखिए 1000 से हम इसलिए गुणा करेंगे क्योंकि 1 किलो में जो होता है 1000 ग्राम होता है, इसीलिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बार,
मोड़ वाला बाल नहीं, ये दूसरा बाल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, देखिए 76.48 गुणा में 10 की पावर में 3 बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखिए क्या होगा, इतनी चीजें जो है हमें दी गई है, ठीक। और पता क्या करना, यही पता करना है ना। अब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, हेनरी का नियम लगा देंगे। अब देखिए हेनरी का नियम, हेनरी बाबा का नियम हमारा क्या कहता है, देखिए हेनरी बाबा का नियम हमारा यही होता है, क्या होता है, पी ए बराबर में क्या होता है, पी ए बराबर में के एच इंटू में एक्स ए होता है, ठीक, ये होता है ना। तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ पर N2 में कन्वर्ट कर लेंगे, तो कर लीजिए इसको N2 में कन्वर्ट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P N2 ए की जगह पर क्या हो जाएगा, ए की जगह पर हमारा हो जाएगा N2, ठीक है। इसके बराबर क्या है, के एच हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, एक्स है ना, एक्स है, एक्स रहेगा ही, और ए की जगह पर क्या कर लेंगे, N2 कर लेंगे, ठीक। और यहाँ से हम किसका मान ज्ञात करेंगे, एक्स N2 का मान ज्ञात करेंगे, ठीक। यहां तक पहुंचने के लिए हमें ये चीजें करनी पड़ेंगी, नहीं तो हम यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो बीच वाला स्टेप करना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, एक्स N2 बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर पी N2 है ना, तो ऊपर हो जाएगा पी N2 ही, ठीक, पी N2, नीचे क्या है, के एच हो जाएगा। देखिए एक्स N2 अपने स्थान पर है, के एच इस गुणा में है, तो के एच का पक्षांतर होगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक, भाग में हो गया। अब यहां से हमारा एक्स N2 बराबर क्या निकल के आएगा, तो देखिएगा सभी लोग, पी N2 का मान जो है कितना है, 0.987 बार, तो यहाँ पर लिख देंगे 0.987 बार, ठीक। और यहाँ पर के एच यानी कि हेनरी कांस्टेंट क्या है, 76.48, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप सभी लोग 76.48 गुणा में 10 की पावर में माइनस में 3। अब इसको जो है सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, देखिए एक्स N2 बराबर, हम यहाँ पे चलिए डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक। अगर आप कहेंगे कि गुणा भाग का एक वीडियो बना दीजिए अच्छे से, जोड़ घटाना गुणा भाग उसमें कैसे बताया जाता है, तो हम आपको वह भी बता देंगे, लेकिन आप यहाँ पर इसको देखिए, इसको चलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली गुणा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ रहा है 1.29 गुणा में 10 की पावर में माइनस में 4, माइनस में 5, ठीक, इतना आ रहा है ना। अब देखिए आगे क्या होगा, अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा, देखिएगा सभी लोग, देखिए यहां से हम दूसरा सूत्र लगाएंगे, इतना सूत्र हो गया ना। अब यहां से हम क्या लगा देंगे, मोल प्रभाज का सूत्र, हमने आपको बताया था कि नहीं बताया था, एकदम अच्छे से बताया था। मोल प्रभाज का सूत्र क्या कहता है, घटक ए की मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या का अनुपात विलयन का मोल प्रभाज कहलाता है, या मोल फ्रैक्शन कह सकते हैं। तो देखिए अब यहां से हमारा क्या हो जाएगा, मोल प्रभाज का सूत्र हमारा यही होता है ना, देखिए एक्स N2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए सभी लोग, घटक ए की मोलों की संख्या, तो घटक ए क्या है हमारा, यही है ना, NN2 है, तो इसको आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए NN2, ठीक। और बटे में क्या है, कुल मोलों की संख्या, तो पहला मोल हमारा क्या है, ये है, दूसरा मोल क्या हो जाएगा NN2, और प्लस में क्या हो जाएगा, कुल मोल ना, तो पहला मोल हो गया और दूसरा मोल, दोनों घटक की संख्या ना, तो क्या हो जाएगा N ऑफ H2O, ठीक, इतना चीज हो गया ना। अब जो है वैल्यू जिसका हमें पता है उसको आप लोग रख दीजिए, लेकिन यहाँ पर एक चीज आप लोग कर दीजिए, इन दोनों में देखिए किसकी मात्रा ज्यादा है, जल में ही तो NN2 घुला है, जल में ही घुला है ना, तो जल में घुला है तो जाहिर सी बात है कि इसकी मात्रा कम होगी, ठीक। चीनी में पानी घुल सकता है, चीनी में जो है पानी नहीं घुल सकता है, पानी में ही चीनी घुलेगा, ठीक है। तो यानी कि पानी की मात्रा ज्यादा होगी तभी तो चीनी घुलेगा, तभी तो घुलेगा ना। तो ऐसे यहाँ पर क्या है, जल में जो है ये घुला है, तो इसलिए यहाँ पर जल की मात्रा ज्यादा है, इसकी मात्रा कम है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, देखिए NN2 स्मॉलर देन किससे है, NH2O से, ठीक। तो जब ये इससे छोटा है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, हम NN2 की अपेक्षा कर देंगे, अपेक्षा यानी कि उपेक्षा, उपेक्षा यानी कि इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, यानी कि इसको हम नगण्य मानेंगे, ठीक है। यहां पर लिख देंगे NN2 की उपेक्षा करने पर, तो देखिए इसकी हम उपेक्षा कर दिए। तो अब देखिए आप सभी लोग एकदम ध्यान से, XN2 का मान जो है हमें पता है, इतना है ना, तो इतना आप सभी लोग डायरेक्टली लिख दीजिए। देखिए 1.29 गुणा में क्या है, 10 की पावर में माइनस में 5, तो यहां पर हम लिख दिए डायरेक्टली, ठीक, कोई दिक्कत नहीं।
और क्या है NN2 क्या है, NN2 हमें पता ही करना है ना, तो NN2 जो है यहाँ पर रहेगा ही NN2। ठीक, यही तो पता करना है, यही तो पता करना है। NN2 क्या, 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 गैस विलय होंगे, यही पता करना है, तो इसको हम ऐसे रख देंगे। ठीक, और यहाँ पर क्या है देखिए, इसको हम क्या कर दिए हैं, निगलेक्ट कर दिए हैं, यानी कि नगण्य मान लिए, उपेक्षा कर दिए, तो नीचे क्या बचेगा NH2O, NH2O। ठीक, इतना चीज बचा ना। अब आप लोग एकदम ध्यान से देखिए, हमें यही तो पता करना है, यही पता करना है ना, तो आप लोग पता कर लीजिए। देखिए क्या होगा अब आगे, अब सवाल जो है चुटकियों में आ जाएगा। देखिए यहां से हमारा हो जाएगा NN2 बराबर में, देखिए NN2 बराबर में क्या होगा, देखिएगा सभी लोग, 1.29 गुणा में 10 की पावर में माइनस में 5 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर क्या है NH2O ना, तो ये बटे में है तो ऊपर जाएगा, गुणा में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ठीक, तो गुणा में क्या कर देंगे NH2O, इतना हो गया ना, आप सभी लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। अब देखिए NN2 बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए 1.29 गुणा में 10 की पावर में माइनस में 5। और यहाँ पर आप लोग एकदम ध्यान से देखिए, प्रश्न में जल कितना है, 1 लीटर जल है ना, जल हमारा 1 लीटर है, तो 1 लीटर में जल, 1 लीटर जल में जो है कितने ml होते हैं, 1 लीटर जल में कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं। तो देखिए मोल बराबर क्या होता है, भार बटा अणु भार ना, यानी कि W/M। तो जल का भार कितना है, 1000 है। ठीक, 1000 हो जाएगा, और M यानी कि आणविक द्रव्यमान जल का कितना होता है, 18 होता है। तो इतना हम लिख देंगे 1000/18, गुणा में क्या हो जाएगा 1000/18। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए, तब देखिए क्या आ रहा है, NN2 हमें पता करना है, तो इसके बराबर हमारे क्या हो जाएगा, देखिए आप सभी लोग एकदम ध्यान से इसको हम चलिए डायरेक्टली यहाँ पे लिख देखते हैं कि आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, नहीं तो अगली आने वाली वीडियो में जो है हम इस सभी को जोड़ घटान गुणा भाग कैसे किया जाता है उसको भी आपको एकदम अच्छी तरीके से बता देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आ रहा है 7.16 गुणा में 10 की पावर में माइनस में 1, इतना आ रहा है। ठीक है, इतना आ गया तो ये हमारे क्या हो जाएगा आंसर, इतना मोल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सवाल अगर कहीं पर भी इस सवाल में कुछ कंफ्यूजन हो, हल्का सा भी कंफ्यूजन हो, तो कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, आपके सभी कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा एकदम बेहतरीन तरीके से। तो आप लोग जो है इसको सबसे पहले लिख लीजिए और रिवीजन जरूर करिएगा, जिससे कि आपको यह सभी सवाल एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं, और वीडियो को खत्म करने से पहले एक बहुत ही बेहतरीन लेवल वाली शायरी है, आप सभी लोग सुन के ही जाइएगा। अपने बचपन को मैं सिक्कों में ही तौल आया, अपनी राहतों को पीछे कहीं छोड़ आया, खुशबू सब में थी मैं पहचानता नस्ल कैसे, गया फूल लेने कांटे सारे तोड़ लाया। तो चलिए तब तक के लिए ओके बाय।